guys, welcome to my channel Study Made Easy where we make your study go easy. आज का हमारा टॉपिक है measuring instruments. So let's get started. Measuring instruments क्या होते हैं? Tools और instruments used to measure physical quantities. ऐसे tools या ऐसे instruments जो हम physical quantities को measure करने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम measuring instruments का नाम देते हैं. ठीक है, यानी ऐसे equipments जिनसे हम physical quantities को differently measure कर सकें. फिजिकल क्वांटिटीज को देखें अगर हम बात करें तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं. तो अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करना है तो डेफिनेटली कुछ टूल चाहिए होगा, कोई इक्विपमेंट चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं. ठीक हो गया? ओके, फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम देखें तो बेसिकली दो टाइप्स हैं. बेस क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, बट आगे हमारे पास फर्दर बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं इसमें. ठीक है, करंट आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाती है, कैपेसिटेंस आ जाती है, मास आ जाता है, स्पीड आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है. ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो हम मैयर करना चाहते हैं. तो इनको मैयर करने के लिए हम जिन इक्विपमेंट्स को या जिन टूल्स को यूज़ करेंगे वो हमारे पास मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. मीटर रूल. मीटर रूल किस लिए यूज़ होता है? लेंथ को मैयर करने के लिए. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए मीटर रूल यानी एक टूल इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है, मीटर रूल नेम से भी इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, ये मीटर्स में किसी चीज़ को मेजर कर रहा है और मीटर्स में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? ऑफ कोर्स लेंथ को. ठीक है, तो मीटर रूल हम लेबॉर्ट्रीज वगैरह में या इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं स्कूल में, हम रूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको भी बेसिकली हम मीटर रूल कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बीम बैलेंस. बीम बैलेंस मैस को मेजर करता है. मैस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो बीम बैलेंस उसको क्योंकि मेजर कर रहा है तो ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. सही, बीम बैलेंस यूज़ होता है नॉर्मली शॉप्स वगैरह में यूज़ होता है. ठीक है, इसके अलावा लैब्स में भी यूज़ होता है. ठीक है, जब भी हमने किसी चीज़ का मैस मेजर करना होता है. ठीक है, हमें एक स्पेसिफाइड मैस चाहिए अगर किसी चीज़ का, तो वो हम बीम बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं. बीम बैलेंस में हम एक साइड पे स्टैंडर्ड मैस रखते हैं जो हमें नोन होता है, दूसरी साइड पे हम अननोन मैस रखते हैं, तो वो हमें उनके कंपैरिजन से पता चल जाता है. ज़्यादातर अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जाता है, बट बेसिकली ओल्डर टाइम्स में हम बीम बैलेंस यूज़ कर रहे थे. सही. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच किस चीज़ को मेजर करती है? ये एक टाइम को मेजर करती है. ठीक है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारे पास. तो स्टॉप वॉच हमें ये बताती है कि कोई काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है या कितनी देर में एक काम कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, या किसी इंसिडेंट में कितना टाइम लगा है. ये सब चीज़ें हमें स्टॉप वॉच बताती है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को, जैसे डॉक्टर्स वगैरह या क्लिनिक्स में भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को या फीवर को मेजर करने के लिए, तो वो बेसिकली आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. इसके अलावा लैब्स में मेजर किया जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान. ठीक है, तो थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर रहा है टेम्परेचर को. सही. नेक्स्ट वन इज मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, एक होती है ग्लास का एक सिलेंडर टाइप होता है. ठीक है, वो क्या करता है? वो वॉल्यूम को मेजर करता है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. ठीक है, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. उन तीनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है लिक्विड्स आ जाते हैं या सॉलिड्स का मास मेजर किया जाता है, गैसेस का बहुत कम ही आता है, बट इनको मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं. सही. ये सब हमारे पास कुछ आ गई हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके टूल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं. ठीक है, और भी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी को एक ही टूल मेजर कर सकता है. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम बीम बैलेंस भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की हम यूज़ करते हैं मैथ्स मेजर करने के लिए. ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी मेजर किए जा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सही. बात करते हैं हम मीटर रूल की. ठीक है, मीटर रूल क्या है? एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, मीटर रूल की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा रूलर या एक ऐसा स्केल है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है. ठीक है, ये वुड का भी बना हो सकता है, ये किसी भी मटेरियल का आपके पास आ सकता है, बेसिकली ज़्यादातर वुड के ही बनते हैं. मीटर रूल के लिए मेन सबसे बात क्या है कि उसकी लेंथ 1 मीटर होती है. ठीक है, 1 मीटर उसकी कंप्लीट लेंथ है और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. वो 1 मीटर लेंथ 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, यानी एक कंप्लीट लेंथ है, उसके हमने 100 हिस्से किए हुए हैं. ठीक है, हर हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? हम सेंटीमीटर का नाम देते हैं. अब हम सेंटीमीटर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि हम पहले भी प्रीफिक्सेस में बात कर चुके हैं कि 100th क्वांटिटी जो होती है उसको हम सेंटी का प्रीफिक्स बेसिकली यूज़ करते हैं उसके लिए.
ठीक है। सो 1 मीटर इक्वल हो जाता है 100 सेंटीमीटर्स के। ठीक हो गया। एक कंप्लीट लेंथ है, उसके 100 इक्वल पार्ट्स हैं और हर पार्ट को हम सेंटीमीटर कह रहे हैं क्योंकि वो 100th पार्ट है। इसके अलावा क्या होता है कि ईच पार्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। ये जो हमारे पास सेंटीमीटर आ रहा है इसके भी आगे फर्दर 10 पार्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, यानी सेंटी के भी अगर 10 फर्दर पार्ट्स होंगे तो ये 1000th क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो 1000th का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं मिली। ठीक हो गया। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, अगर हम मीटर से इसको करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 1 मीटर में आ जाएंगे 1000 मिलीमीटर्स। सही। ज़्यादातर हम लैब्स वगैरह में ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए या लेंथ मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ की। और एज सच इतनी ज़्यादा लेंस को ये मेजर नहीं कर सकता। मीटर रूल सिर्फ उन लेंस को मेजर कर सकता है जो 1 मीटर से छोटी हो। ठीक है, 1 मीटर के अंदर अंदर जितनी लेंस आती हैं उसको मीटर रूल मेजर कर सकता है, बट इससे ज़्यादा लेंथ को मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। इट मीन्स के जो सबसे छोटी मेजरमेंट इसमें की जा सकती है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। लीस्ट काउंट कहते हैं ऐसी क्वांटिटी को जो एक्यूरेटली, हम सबसे छोटी ऐसी क्वांटिटी जो एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। सही। फर्दर मूव ऑन करते हैं तो मेजरिंग टेप आ जाती है हमारे पास। ठीक है, मेजरिंग टेप अगेन हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक, क्लॉथ और मेटल। ठीक है, इसमें एक बहुत लंबी सी स्ट्रिप होती है, बहुत थिन होती है, और वो इन तीनों में से किसी भी मटेरियल की बनी हो सकती है। ठीक है, वो किसी मेटल की हो सकती है, वो क्लॉथ की हो सकती है, वो प्लास्टिक की बनी हो सकती है। फ़र्क क्या आता है मीटर रूल में और मेजरिंग टेप में? कि जो मेजरिंग टेप आती है आपके पास वो बेसिकली 1 मीटर से ज़्यादा क्यों मेजर कर सकती है। ठीक है, 1 मीटर से ऊपर जितनी भी लेंथ है उनको मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप की डिफरेंट लेंथ्स आ जाती हैं हमारे पास। ये 10 मीटर में भी आती है। ठीक है, 20 में भी आती है, 50 मीटर्स में भी आती है, 100 मीटर में भी आती है। सो 1 मीटर से ऊपर जितनी भी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ग्रेटर लेंथ, वो हम मेजरिंग टेप की मदद से कर रहे हैं। वो हम अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं, जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से वो वाली मेजरिंग टेप ले सकते हैं। ठीक है, उस लेंथ की। नेक्स्ट वन इज के मेजरिंग टेप इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स और इंचेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मीटर रूल होता है दैट इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स। मेजरिंग टेप जो होती है ये सेंटीमीटर्स और इंचेस में मार्क्ड होती है। ठीक है, अगेन इसका लीस्ट काउंट भी है 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजरिंग टेप और मीटर रूल दोनों का लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम है। सही हो गया। फर्दर ऑन इनका एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, मीटर रूल और मेजरिंग टेप दोनों ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फ़र्क कहाँ आता है कि मीटर रूल की लेंथ 1 मीटर है और मेजरिंग टेप जो है उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ 10 मीटर होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा उसकी डिफरेंट लेंथ्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो होता है मीटर रूल दैट इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और मेजरिंग टेप जो होती है दैट इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। सही। नेक्स्ट ऑन अगर हम बात करते हैं, दोनों का लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम है। यूजेस में इनका हाँ फ़र्क आता है। क्या फ़र्क आता है कि जो मीटर रूल होता है ये शॉर्ट लेवल पे, मतलब छोटे स्केल पे हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट लेंथ मेजर करने के लिए अप टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा की लेंथ इससे मेजर नहीं की जा सकती। मेजरिंग टेप जो है ये ज़्यादा लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ज़्यादा बड़ी लेंथ जो होती हैं। ठीक है, जैसे आप ब्लैक स्मिथ होते हैं, कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, या डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप को। ठीक हो गया। इसके अलावा अदर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे हम फर्दर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी लेंथ है, हमें बता सकता है मीटर रूल ये बता सकता है कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, 2.3 है, 2.4 है, कितनी है, मगर अगर इनके दरमियान में उसकी कोई लेंथ आ रही है तो वो हमें एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ठीक है, मीटर रूल हमें सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक इंफॉर्मेशन दे सकता है एक्यूरेटली। उससे आगे अगर देगा हमें इंफॉर्मेशन कुछ, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्रिसाइज है या वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इनको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे बिल्कुल सेपरेटली। ठीक है, एज सब डिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। और एक शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं अपने टॉपिक का। हमने पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स
जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएँ उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। सही। इसके अलावा हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास जो होता है मीटर रूल लेंथ मेजर करता है, बीम बैलेंस मास को मेजर करता है, स्टॉप वॉच टाइम मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेजर करता है। इसके अलावा हमने बात की मीटर रूल और मेजरिंग टेप की। ठीक है, इन दोनों की हमने लेंथ डिस्कस की कि मीटर रूल की से 1 मीटर है, मेजरिंग टेप की 10 मीटर स्मॉलेस्ट है, इससे अलावा ज़्यादा भी हो सकती है। दोनों का लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम है, 0.1 सेंटीमीटर तक दोनों एक्यूरेटली हमें बताते हैं। ठीक है, मीटर रूल की रेंज कम है, वो छोटी लेंस मेजर करता है, और मेजरिंग टेप जो है वो लंबी लेंस को मेजर करती है, इंचज़ में मार्क्ड होती है और सेंटीमीटर्स में, और मीटर रूल जो है वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में मार्क होता है। सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स। अगर आपको इसमें से कुछ भी कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. Hopefully you'll get your answer. And if you want to stay tuned, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thanks for watching.